लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बताते हैं। अखिलेश यादव से मिलने आजम खान पहुंचे हैं। अखिलेश के आवास पर मुलाकात हो रही है। बड़ी खबर, सपा सुप्रीमो आवास पर यह अहम बैठक चल रही है। दोनों नेताओं के बीच में सियासी रणनीति पर मंथन चल रही है। दोनों नेताओं की मुलाकात से उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। 30 दिनों में, एक महीने में ये दूसरी बार मुलाकात। तमाम तरह की अफवाहें चली, अटकलें चली कि अखिलेश कि आजम खान नाराज हैं, लेकिन सीधे लिए चलते हैं। आपको आजम खान कुछ बोल रहे हैं, सुनाते हैं आपको। आजम खान को सुनिए जरा मुलाकात के बाद। बोलो बोलो भाई आजम मिलने आए थे यार, मिलने आए थे सर। आज मुलाकात में क्या, कैसी रही मुलाकात आपकी? भाई यार चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलने दो, चुप हो जाओ भाई। भाई थोड़ा तो देखने दो, बोलिए मत। अरे हाथ लगाइए, नीचे कर लो भाई। आइलेस हमें जगह कहाँ है भैया? डिस्प्ले थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। पूछेंगे उमंग, थोड़ा नीचे करो भाई। चुप सुनने दो यार। आप साहिबान जो माहौल बना देते हैं, कभी कभी उसके विरोध में और कभी अपनी बात करने की। चुप हो जाओ भाई, चुप हो जाओ भैया। करो यार कैमरा सामने। आप फोन लॉक कर दे रहे हैं। मैं कहां लॉक तू कहां कर ले? हेलो ये साबित कर सके कि इतना के बावजूद, इतनी ऐतिहासिक के बावजूद, चुप हो जाओ यार 2 मिनट के लिए। अभी कुछ लोग इस धरती पर ऐसे जिंदा है रहेंगे जिनकी कुव्वत बर्दाश्त किसी पत्थर और किसी पहाड़ से भी ज्यादा है। हमारे साथ जो हुआ है, हमारे परिवार के साथ, हमारे शहर के साथ, जिनमें आज भी जेलों में हैं हमारे साथी लोग, ऊपर लगा हुआ है मेरे गर्दन में। दास्तान लेकर हम आज आए थे और जब भी हम आपस में मिलते हैं हम अपनी बात कम करते हैं, उन वाकयात को, उन दर्द भरे लम्हों को याद दिलाकर गवाह बनाते हैं, ताकि हमारे बाद की पीढ़ियां ये याद रखें कि कभी किसी के साथ ऐसा भी हुआ था। बहुत खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप साहिबान, आपसे मतलब सिर्फ आप, यानी मीडिया बंधु, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत गलत जाना, बहुत गलत समझा, लेकिन अब किसी हद तक आपके दिलो दिमाग में मेरी वो बनाई गई छवि शायद कुछ साफ हुई है और आपको ये लगा है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ। यही बातें हम आपस में करते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कौन से तरीके हों जिससे मुझ जैसे लाखों लोग इस प्रदेश में मुतासिर हैं हालात से, आने वाले वक्त में उनके साथ ही नाइंसाफी न हो, अदालत से इंसाफ मिले। और जितनी एजेंसी है, उसमें पुलिस है, इंटेलिजेंस की एजेंसी है, अदालतें हैं, CBI है, ED है, IT है,
मेरे जैसे आदमी के घर में दीवारें टूटकर जब IT के छापा मारा था तो सब मेरे घर में 2 फीट पानी खड़ा हुआ था। मेरे यहाँ कल भी जनरेटर नहीं था, आज भी नहीं है, और ये मेरा वादा है आपसे कि जब तक मेरे समाज के हर घर में जनरेटर नहीं बनाएगा मैं उस वक्त तक जनरेटर नहीं रखूंगा। लेकिन 4 दिनों में IT विभाग ने मेरे साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, मेरे मिलने वालों के साथ जो कुछ किया और जिन शब्दों का प्रयोग किया वो किसी भी शरीफ आदमी का सर झुका देने के लिए काफी है। लिहाजा भविष्य में ऐसा न हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जाहिर है जब तक राजनीतिक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, जब तक लोगों की ये समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, वही लोग जो कल बहुत मेरे मुखालिफ थे, मेरे खिलाफ बहुत बोला करते थे, मेरे राजनीतिक विरोधी थे, मेरे वैचारिक विरोधी थे, आज वो मुझसे आते हैं मेरे शहर, 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं, मेरे गले लगते हैं, मेरे धर्म के मेरे गले लगते हैं, रोते हैं और मुझे तोहफा देकर जाते हैं। बदलाव तो है, बदलाव है और बदलाव महसूस हो रहा है। जब मेरे जैसे शख्स को बदलाव महसूस हो रहा है तो फिर आपको हमसे कहीं ज्यादा महसूस हो रहा होगा और हो रहा है। आजम साहब कल से हैं लखनऊ में, खास वजह क्या है लखनऊ आने की? आपके जेल के अनुभवों पर भी एक किताब आ रही है। अगर कभी मुझे इतना वक्त मिला, कि मैं कुछ लिख सकूं तो मैं दावे से कहता हूँ आप लखनऊ आए हैं, क्या कोई कोर्ट का मामला है सुनने में आया है कि आप उसके लिए आए हैं? जी वो भी है और ज्यादा मंशा ये थी कि बिहार के चुनाव में मशहूर हैं अखिलेश जी हो जाए और आप साहिबान के वास्ते से एक संदेश जो जाना चाहिए वो जाए, तो हम बदलाव के लिए आप देख रहे हैं अकेला हूँ और बिहार में बादशाह से लेकर वजीरों तक यही कहा जा रहा है कि वहाँ जंगल राज है। बिहार की संज्ञा जंगल से दी जा रही है। जंगल में इंसान नहीं रहते, आदमी नहीं रहते, जंगल में रहते हैं। अब एक प्रदेश को तो आपने देखा है मैं जबरदस्ती आजम साहब एक्सट्रीमिस्ट कहा गया है ओवैसी को, तेजस्वी यादव ने कहा वो एक्सट्रीमिस्ट नेता है। ये उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि सभी लोगों को मुझसे सबक लेना चाहिए, मेरे अंजाम से सीख लेना चाहिए। और मेरा उन लोगों को सवाल है कि अगर तनखैया कहने पर मेरी सजा जा सकती है, मुझे 3 बरस की सज़ा हो सकती है, अगर मुर्गी चोरी कराने में मुझे 21 बरस की और 36 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, तो फिर दूसरे लोग आखिर माहौल क्यों खराब करें? उन्हें किसने ये अधिकार दिया? नफरतों के बाद सजाने की जरूरत क्या है? उससे किसका फायदा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम कमजोर मुसलमानों का बड़ा नुकसान है। उनसे हमारे ऊपर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमारी बर्बादी का इंतजाम न करें, हमें हम पर रहम करें, हम पर तरस खाएं। हम उनको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि हम पर रहम करें। ये मैसेज ओवैसी के लिए है, मेरा सबके लिए। जो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं, चाहे वो हम में से हों या आप में से हों, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते हम पर तरस खाएं, हम पर रहम करें
और हमें बिल्कुल बर्बाद न करें, क्योंकि हम जिन हालात में यहाँ गुजर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक अजीब व गरीब प्रदेश है। यहाँ अयोध्या है, यहाँ मथुरा है, यहाँ काशी है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। तो आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाए? क्यों चाहते हैं हमारे घर में आग लग जाए? तो उनसे मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह के वास्ते मेरी दरख्वास्त कि एक चरण बचा है बिहार का, तो अपने थोड़े से किसी इंटरेस्ट के लिए देश की दूसरी बड़ी आबादी के साथ उसामा बिन लादेन से जोड़ा गया। भाजपा के कई नेताओं ने बिहार में उनको ये भी कहा कि वो वहाँ के बाहुबली जो थे। ऐसा कहना भी गलत है, न ये कहा जाए न वो कहा जाए। किसी हिंदुस्तानी को ऐसा कहना, कभी हमें भी कहा जाता था, हमें भी कहा जाता था। जब नेताजी का हमने स्वागत किया था तब ये सारे लक़ब हमें भी मिले थे। आपके सामने है हम क्या हैं। अब हमें तो अपने बारे में कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। बचा क्या है हमें? 2027 में किसी रणनीति की जरूरत नहीं होगी। हम जैसे लोग जब अपना दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से भर जाएगा दामन। बहुत साथ में लगा। ये मैं आपको किसी फिल्म का डायलॉग नहीं सुना रहा हूँ, किसी अफसाने का हिस्सा नहीं सुना रहा हूँ। वो सच है जो आपके सामने खड़ा है। आजम साहब, जब से आप हिंदुस्तान किसी को नहीं चाहिए होगा। बाहर आए लेकिन अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहे हैं, कब से शुरुआत होने वाली है? आजम खान, पुराने आजम खान कब से नजर आएंगे? कहीं दंगल सजाऊं? नहीं, बिहार था चुनाव, आपने दूरी बनाई, इसके अलावा किसी दूरी नहीं बनाई। मेरी मजबूरी है। आप बताइए, मुझे राय दीजिए। आप, मैं अकेला कहाँ चला जाऊँ? कहाँ मिली थी? क्या प्रमाण है आपके पास? मुझे दे दीजिए, मुझे दीजिए प्रमाण। कौन सी सुरक्षा मिली है मुझे? मेरे पास तो कोई चिट्ठी पत्र नहीं है। अब भाई देखो, जान ही कहा है, अब तो मेरी जान हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मेरी जान ही कहता हूँ। लो आओ, माइक लगाओ। अब हो गया भैया, रुक जाओ भाई, अब क्या है? आप बता दीजिए भैया। भाई रुक तो लो, दूसरे को बता दो यार। लखनऊ से आजम खान को आप सुन रहे थे। ना ये कहा जाए ना वो कहा जाए। एक बार फिर से शायराना अंदाज में आजम खान ने सब पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा ये मेरी मुलाकात थी और बिहार चुनाव को मैंने सोचा कि इसको लेकर भी मुलाकात हो जाएगी और व्यक्तिगत मुलाकात भी हो जाएगी। और उन्होंने कहा कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आपको क्यों नहीं दिख रहा हूं मैं, क्या करूं, दंगल सजाओ। तो अखिलेश यादव से मुलाकात, देखिए 1 साल 11 महीने के जेल के बाद जब आजम खान बाहर निकले, तमाम अफवाहें उड़ी। आजम खान की नाराज हैं अखिलेश यादव से, लेकिन वो खाइयां जो है पट गई। दूसरी बार मुलाकात अखिलेश यादव से, लखनऊ पहुंचकर स्वयं आजम खान ने मुलाकात की है। तो आजम खान से और अखिलेश यादव की मुलाकात अखिलेश यादव के आवास पर हुई है।